नमस्कार, सुप्रभात। आज से दो विषयों पे अलग अलग बात करनी है। पहले बात कर रहा हूँ अभी वर्तमान विश्व में हुई विशेष प्रगति के बारे में। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान युद्ध में फंस गया था। वो मुक्ति की राह ढूंढ रहा था। पाकिस्तान आदि से रिक्वेस्ट करा था चीन के माध्यम से, तुम मुझे किस तरह बाहर निकालो, मेरी हालत बुरी होती जा रही है। किसी को कमज़ोर समझ के उस पर अत्याचार करना कई बार खुद के लिए भारी पड़ जाता है। ईरान भी अपने नागरिकों से अत्यंत प्रेम करता है। वो भी चाहता है कि कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से किसी की मृत्यु नहीं हो। तो चाहते हुए भी, अपहरण होते हुए भी उसने समझौता किया, लेकिन अपनी शर्तों पे किया कि मेरा जो नुकसान हुआ मुझे पूरा हो, मेरे को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिले और मेरे ऊपर जितनी रोक लगाई गई है, प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो रोके जाएं। अगर ये सब कुछ ऐसे ही घटता है तो इस युद्ध का अगर विजेता कोई उभरा है तो वो है ईरान। हालांकि उसने टफ समय निकाला है। इजराइल कैसे माना होगा मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे लगता है कि अरब कंट्रीज़ में जो अत्याचार हो रहा था, जो वहाँ पे आक्रमण हो रहा था, उससे अमेरिका हिल गया। अमेरिका की बहुत सारा नुकसान हुआ और अमेरिका के जहाज वगैरह जो इतने सालों जमा कर रखे थे वो सब नष्ट हो गए। सुनने में असर ऐसा भी होने वाला है कि अमेरिका की कमजोरी देख करके ताइवान, जिसको अमेरिका हमेशा चीन से बचाता है, चीन हो सकता है ताइवान पे कुछ करे, लेकिन मुझे नहीं लगता चीन इतने जल्दी कुछ करने वाला। कुल मिला के हमें शिक्षा मिली कि हम अपने आप को मजबूत, दूसरे कमज़ोर समझते उन पर अत्याचार नहीं करें, नहीं तो वही हाल होगा जो ट्रंप का हुआ है। लाल पीले थे, अब लाल हो गई है। बस यही इस पूरी कहानी का सार है। हाँ, एक बात ज़रूर है, क्या जो बात पाकिस्तान ने की, आज पाकिस्तान इस्लामाबाद एकॉर्ड बोल के कल आयोजित कर रहा है, अगर उसमें बात आगे बनती है तो उसका विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब अमेरिका, इजराइल, अमेरिका आदि से लोन ले सकेगा, चीन भी उसको ज़्यादा लोन देगा। हालांकि अरब कंट्रीज उससे नाराज़ है। अबू धाबी और आपका यूएई और सऊदी अरब उनसे अपना लोन वापस मांग रहे हैं और कहते तुमने हमारी जब समस्या थी तो हमारी रक्षा नहीं करी। तो पाकिस्तान की वहाँ उस मोर्चे पे हार हुई है। लेकिन क्या भारतीय काम कर सकता था क्या? मुझे लगता है कई बार हम बड़बोले बन करके अपनी बात को पीछे कर देते हैं। बड़बोलेपन की दो घटनाएं अभी हुई है। एक तो हमारे जयशंकर जी ने कहा कि हम दलाल नहीं हैं। ये सब किसी के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी शांति की बात करना, शांति के लिए लोगों को बनाना, ये दलाली तो नहीं हुई। अगर ऐसा है तो फिर गांधी जी भी क्या दलाल थे? और जितने विश्व की शांति के लिए जो आज तक मार्टिन लूथर, अब्राहम लिंकन जो भी लड़े, सब दलाल थे। ये बात सब गलत थे और इसी का परिणाम ये हुआ है कि आज ये जो श्रेय हम सबको मिल सकता था, भारत को मिल सकता था, वो श्रेय आज पाकिस्तान को मिल गया है। उसकी वैश्विक स्तर पर गुडविल बढ़ी है और भारत को इसका मुझे लगता है थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ये युद्ध रुक जाने से भारत को बड़ा फ़ायदा हुआ है। भारत के तेल के रेट, गैस के रेट जो बढ़े नहीं थे, अब बहुत सुगम हो जाएंगे, तेल वगैरह आने लगा। लेकिन अगर ईरान अमेरिका की सहमति से $20 मिलियन हर एक जहाज पर अगर शुल्क लगाता है तो मुझे लगा तेल हमेशा के लिए महंगा हो जाएगा। लंबे समय में इसकी मुझे लगता है अरब कंट्रीज़ को फल भुगतना पड़ेगा कि तेल अरब कंट्रीज़ का महंगा होगा। जो हॉर्मुज़ नहीं आता है, जैसे रशिया वगैरह का, वो तेल महंगा नहीं हो तो उनका तेल हो सकता है ज़्यादा बिके। तो देखने की बात है क्या घटता है। लेकिन घटना भारत के लिए बस 100 घटी है। भारत इस कार्य को करवाता, मोदी जी करवाते तो भारत की प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ती। आज पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ना भारत के लिए कहीं न कहीं खतरे की घंटी तो है ही है। बस आज इतना ही विश्व के इस बात के बारे में आपसे बात करना चाहता जो मैंने करी। आपका क्या विचार है अवश्य बताइएगा।